हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिक गेट। जो कक्षा 12 के जो चैप्टर नंबर 16 है उसका जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का एक टॉपिक है जिसे लॉजिक गेट कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे लॉजिक गेट कौन से लॉजिक गेट होते हैं और इससे सत्यमान सारणी कैसे बनाई जाती है और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो कैसे किए जाते हैं। पिछले साल जो लैब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उसमें इससे न्यूमेरिकल पूछा गया था और जो पीएमटी लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी लगातार ऐसे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल हम करेंगे वो पूछे जाते हैं। पहले हम देख लेते हैं लॉजिक गेट कौन से होते हैं और उनसे सत्यमान सारणी कैसे बनती है। पहले देखते हैं लॉजिक गेट कौन से होते हैं। पहला जो गेट है वो है और गेट। और गेट का जो परिपथ चित्र है वो इस तरह बनता है और इसका जो आउटपुट हमें जो प्राप्त होता है वो होता है y इक्वल टू ए प्लस बी। हमें इनपुट a और b दिया और आउटपुट हमें इस लॉजिक गेट से प्लस में हमें ये ज्ञात होगा। इसी प्रकार एंड गेट है। एंड गेट का जो इनपुट a और b देंगे और आउटपुट में हमें ये डॉट करके देगा, मतलब मल्टीप्लाई करके देगा आउटपुट में। इसी प्रकार नॉट गेट है। नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। ये क्या कर देता है, जो इनपुट देते हैं उसको चेंज कर देता है। जैसे मैंने इनपुट 1 दिया तो उसको चेंज किस में कर देगा, 0 में कर देगा। अगर 0 देंगे तो उसको आउटपुट में यानी 1 में चेंज कर देगा। इसी प्रकार नोर गेट है। नोर गेट जो होता है वो और गेट को और गेट का उल्टा कर देता है। जैसे और गेट a प्लस बी है तो नोर गेट क्या कर देगा, a प्लस बी की बार कर देगा, मतलब उसका उल्टा कर देगा। इसी प्रकार नेंड गेट है। नेंड गेट क्या है, वो एंड गेट का उल्टा है। जैसे एंड गेट का a डॉट बी है तो ये क्या कर देगा, a डॉट बी का बार कर देगा, यानी उसका उल्टा कर देगा। इसी प्रकार जोर गेट है। जोर गेट की संक्रिया ये होती है y इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी बार। ये 6 प्रकार के गेट होते हैं। अब इनसे देखते हैं सत्यमान सारणी कैसे बनाई जाती है। पहले और गेट की सत्यमान सारणी देख लेते हैं। और गेट की सत्यमान सारणी, इनपुट हम देते हैं 0 0 तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। फिर देते हैं 0 और b का इनपुट देते हैं 1 तो आउटपुट आ जाएगा 1। इसी प्रकार यहाँ पर इनपुट 1 देंगे और यहाँ पर 0 देंगे तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। और यहाँ पर 1 देंगे और यहाँ पर 1 देंगे और आउटपुट भी हमें 1 प्राप्त होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो इस इनपुट भी एक दिया, एक रेख यहाँ 2 होना चाहिए, लेकिन इसकी जो गेट में जो प्रक्रिया चलती है वो 0 और 1 के मध्य नहीं चलती है, या इनसे 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा। इस प्रकार हम देखते हैं 1 और 1 मिलकर 1 ही बनेगा। ये बन गई और गेट की सत्यमान सारणी। अब देख लेते हैं फटाफट एंड गेट की सत्यमान सारणी। एंड गेट में यहाँ क्या आ जाता है, डॉट आ जाता है। तो डॉट आने से क्या हो जाता है, 0 मल्टीप्लाई 0 0 ही होगा और 0 मल्टीप्लाई 1 0 होगा। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 ही आता है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। इसी प्रकार 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। ये हो गई एंड गेट की सत्यमान सारणी। अब एंड गेट की सत्यमान सारणी में एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, तो वो तो आसानी से बन जाएगी। इसका आउटपुट हमें a बार के रूप में प्राप्त होता है। तो हम अगर इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट हमें क्या प्राप्त होगा, 1। अगर इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा, 0। इस प्रकार नॉट गेट की सत्यमान सारणी हम बना सकते हैं। अब बनाएंगे नोर और नेंड गेट की सत्यमान सारणी। पहले नोर की बना रहा हूं मैं। अगर a इनपुट 0 देंगे और ये भी 0 देंगे तो आउटपुट भी 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर देगा, इसका उल्टा कर देगा तो 1 आ जाएगा। 0 का उल्टा क्या होगा, 1। इसी प्रकार यहाँ पर 0 देंगे, यहाँ पर 1 देंगे तो a प्लस बी क्या होगा, 1 और ये इसका उल्टा कर देगा, मतलब 0। इसी प्रकार यहाँ पर 1 देंगे और यहाँ पर 0 देंगे, यहाँ पर क्या आएगा, 1 तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0।
इसी प्रकार यहाँ पर 1 देंगे और यहाँ पर भी 1 देंगे तो a प्लस b भी 1 आएगा और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 0। ये हो गई नोर गेट की सत्यमान सारणी। नोर गेट में क्या होता है और का उल्टा आता है, और गेट का उल्टा आउटपुट आता है। इसी प्रकार हम कर देंगे इसके साथ साथ नैंड गेट की सत्यमान सारणी। नैंड गेट की सत्यमान सारणी, नैंड गेट में यहाँ क्या आ जाता है डॉट हो जाता है और यहाँ क्या हो जाता है डॉट हो जाता है। तो इनपुट तो सेम रहेंगे तो a डॉट b शून्य आएगा और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1। a डॉट b शून्य आएगा, उल्टा क्या हो जाएगा 1। a डॉट b शून्य आएगा, उल्टा क्या हो जाएगा 1। 1 डॉट 1 आ जाएगा और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं सत्यमान सारणी बना सकते हैं। इससे आगे हम देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं। अब हम देखेंगे इस नियम से रिलेटेड जो लॉजिक गेट होते हैं उनका जो न्यूमेरिकल है वो कैसे सोल्व किया जाता है। उन न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले हम कुछ थ्योरम देखेंगे जो न्यूमेरिकल सोल्व करने में आसानी होती है उनसे। जैसे मॉर्गन थ्योरम है, जैसे अगर a प्लस बी की बार में आ जाए, अगर प्लस में आ जाए तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे डॉट में चेंज कर देंगे बार में। अगर डॉट में आ जाए बार तो उसको क्या कर देंगे प्लस में चेंज कर देंगे। अगर ऐसे आ जाए a प्लस ए बार इक्वल टू 1 यानी a की वैल्यू तो 1 होगी या और a बार का मतलब यहाँ क्या है a का उल्टा यानी 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। इसी प्रकार अगर a डॉट a बार में हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जैसे a इंटू 0 तो क्या आ जाएगी 0। इसी प्रकार अगर a के ऊपर डबल बार आ जाए तो उसकी वैल्यू होगी 1। इसी प्रकार a प्लस 1 होगा तो उसकी वैल्यू आएगी 1। तो ये मॉर्गन थ्योरम है, इसके माध्यम से हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। जैसे ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, यहाँ पर a इनपुट दिया हुआ है, यहाँ पर b इनपुट दिया हुआ है और हमें y आउटपुट ज्ञात करना है। तो a ये जो गेट है वो क्या है और गेट है, और गेट में इनपुट दिया हुआ है, सॉरी और गेट के आगे ये और दिया हुआ है तो ये क्या हो गया नोर गेट हो गया। कौन सा गेट हो गया नोर, ये भी क्या है नोर गेट है। तो a नोर गेट क्या करता है और का उल्टा कर देता है, तो यहाँ पर हमारे a को ये क्या कर देगा a बार में चेंज कर देगा। इसी प्रकार b है तो ये इसमें भी क्या कर देगा b को b बार में चेंज कर देगा। इसी प्रकार आगे जाएंगे तो ये हमारा कौन सा गेट है और गेट है, तो और गेट यहाँ पर a बार है और यहाँ पर भी ये क्या है b बार है। तो आगे जाके ये जोड़ देगा इनको तो a बार प्लस b बार में चेंज कर देगा। आगे हमारा जो है ये लगा हुआ है यानी ये क्या है नोर गेट का सिंबल है, तो ये क्या कर देता है इस और गेट को उल्टा कर देता है, यानी ये हमारा जो a बार और b बार है इसको क्या कर देगा बार में चेंज कर देगा, यानी ऊपर इसके बार लग जाएगी। और यहाँ पर हमारी जो संक्रिया दी हुई है मॉर्गन थ्योरम से, ये क्या करता है अगर a प्लस b के ऊपर अगर बार आए तो ये किस में चेंज कर देता है a डॉट b में। तो a डॉट b में चेंज कर देता है और बार क्या है यहाँ पर डबल है तो यहाँ पर हो जाएगी डबल बार। तो हमें पता है कि a के ऊपर अगर डबल बार हो तो क्या आता है a आएगा, तो a डॉट क्या आ जाएगा b। ये कौन सा गेट हमें प्राप्त हुआ, ये गेट प्राप्त हुआ है एंड गेट, क्योंकि एंड गेट की संक्रिया क्या होती है a डॉट b। इस प्रकार हम जो है इसके न्यूमेरिकल को इन मॉर्गन थ्योरम के माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है सेकंड एग्जांपल, यहाँ पर इनपुट a दिया हुआ है और हमें आउटपुट याद करनी है। तो यहाँ से इसको लेंगे तो ये जो नोर गेट है, नोर गेट क्या करता है a को उल्टा कर देता है, यानी यहाँ पर a बार आएगा। इसी प्रकार ये क्या कर देगा इसको b बार में कर देगा। आगे जाके ये क्या करता है इनको जोड़ता है तो ये हो गया a प्लस b, ये और ये यहाँ पर नोर गेट है तो ये क्या कर देगा इसका बार कर देगा, यानी a प्लस b का बार। यहाँ तक तो क्या हो गया था ये a और b क्या हो गए जुड़ गए थे और
इसके कारण ये क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया, मतलब बाहर हो गया। इस तरह से ये बी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा बी। अब ये क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ देगा, जैसे ए प्लस बी की बार के बार प्लस बी। अब हम जानते हैं कि ए अगर ए बार प्लस बी बार अगर प्लस में हो तो वो किस में हो जाते हैं, डॉट में हो जाते हैं। तो ए डॉट बी की डबल बार, एक बार तो ये है, एक इसके ऊपर है, प्लस बी। अब हम जानते हैं ए डबल बार इक्वल टू क्या होता है ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी। अब इन दोनों में बी कॉमन आ रहा है तो बी बाहर ले लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा ए प्लस वन। ए प्लस वन की वैल्यू क्या होती है एक, तो हमारा एक हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई बी। तो y की वैल्यू हमारी क्या प्राप्त हो जाएगी बी। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो लॉजिक गेट है उनसे सत्यमान सारणी बना सकते हैं, और जो मॉर्गन थ्योरम है, मॉर्गन थ्योरम के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।